Welcome, my dear students. Myself Anish Kumar. Today I am going to teach you number system of class 9th. In this lecture, we will learn what is number systems, how many types of number systems, and so on. So लाइस्मित ऐप पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। यह हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्स क्या है? नंबर्स है, स्टडी ऑफ नंबर्स कहा जा सकता है ना मैथ्स को। देखिए, सबसे पहले नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा डिजिट्स, कि डिजिट्स क्या होते हैं। डिजिट्स को हम लोग मैथमेटिकल डिजिट्स भी कहा जाता है। मैथमेटिकल डिजिट्स। अब समझना होगा कि मैथमेटिकल डिजिट्स क्या होते हैं। 0 to 9 आर कॉल्ड मैथमेटिकल डिजिट्स। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are called मैथमेटिकल डिजिट्स। देखिए, 0 to 9 आर कॉल्ड मैथमेटिकल डिजिट। अब मैथमेटिकल डिजिट्स होते कितने? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसी को हम लोग कहते हैं लोग मैथमेटिकल डिजिट। इसका यूज करके हम लोग नंबर को फॉर्म करते हैं। जो भी नंबर फॉर्म होता है बाबू, इसी के यूज से बनता है। अब देखिए, सबसे पहले नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर। नंबर क्या होते हैं? नंबर इज अ मैथमेटिकल सिंबल। मैं लिखूं यहां पे 1, यह क्या है? इट इज द सिंबल ऑफ 1। अगर मैं लिखूं 2, यह क्या? इट इज द सिंबल ऑफ 2। पहले 1 कैसे लिखा जाता था? इसे लिखा जाता था। यह क्या था? 1 का सिंबल था। अब ऐसे 1 लिखा जाता है। यह क्या है? इट इज द सिंबल ऑफ 1। तो नंबर जो होता है क्या होता है बाबू? सिंबल है। नंबर इज अ मैथमेटिकल सिंबल। नंबर क्या? मैथमेटिकल सिंबल है, जिसका यूज हम लोग करते हैं बाबू किसी चीज को काउंट करने में। जैसे काउंट करना 1, 2, 3, ये सभी क्या है? नंबर से। किस चीज को मेजर कीजिए, मेजर जो कीजिए 5 kg 10 kg, वह जो आएगा वह क्या है? नंबर ही है। किस चीज का लेंथ मेजर कीजिए 20 cm 50 cm, वह भी क्या है? नंबर ही है। कहीं पे टैग लगा हो 50 बैग्स 200 बैग्स, वह क्या है? वह सभी नंबर ही है। क्लियर बाबू? तो फिर देखिए, नंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एनओ होता है ना। ये नंबर का स्पेलिंग में तो कहीं वो नहीं है, तो फिर इसको एनओ क्यों लिखते हैं? इसको थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए। सो देखिए, नंबर कम फ्रॉम अ वर्ड न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। एंड न्यूमरोलॉजी कम्स लैटिन वर्ड न्यूमरो। न्यूमरो का फर्स्ट लेटर क्या है बाबू? एन एंड लास्ट लेटर क्या? ओ। यह जो है कौन सा वर्ड है बाबू? लैटिन वर्ड है। क्लियर? इसी का फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर को लेकर हम लोग क्या लिखते हैं? एन ओ। दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे लोग। इसे पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग। नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, यह जो चैप्टर है नंबर सिस्टम्स, अगर कहा जाए, यहां मैं लिखूं रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर क्या होता है? द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट निगेटिव। यानी कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो? निगेटिव में नहीं, वो सभी नंबर्स को किस नाम से जानते लोग? रियल नंबर के नाम से जानते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नॉन एज रियल नंबर। यानी रेशनल और इरेशनल को मिला दिया जाए तो उसको क्या कहा जाए? रियल नंबर कहा जाएगा ना। या यह भी कहा जा सकता है द नंबर्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। यानी ऐसी संख्या जिनको नंबर लाइन पे क्या किया जाए? रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो सभी नंबर्स को किस नाम से जानते हैं? रियल नंबर।
अब रियल नंबर को बाबू टू पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं रेशनल नंबर, क्लियर है बाबू, और दूसरे को कहा जाता है इरेशनल, इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल। अब रेशनल नंबर को बाबू कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया, उसको देखते हैं लोग। सबसे पहले तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और देखिए फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। दिखाई दे रहे बाबू, यानी रियल नंबर को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, रेशनल एंड इरेशनल। फिर रेशनल नंबर्स के टाइप्स को देख रहे हैं लोग, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये सबको हम लोग एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बाबू? चलिए सबसे पहले एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं लोग कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर में। बहुत माइनर डिफरेंस होता है बाबू, जो बहुत लोग नहीं समझ पाते कि क्या डिफरेंस है रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस में, जिसको एक एक करके हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लो नेचुरल नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब काउंटिंग कहां से शुरू हो, अगर मैं पूछूं कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स काउंट कीजिए, तो आप काउंट कैसे स्टार्ट करें? 1 2 3, यानी स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से हो रहा है ना। यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एंड जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं सबको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। यानी कहा जा सकता है नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब काउंटिंग स्टार्ट कहां से हो रहा है बाबू? 1 से, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 हो गया बाबू, लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट क्या होगा मालूम नहीं? इनफाइनाइट। क्लियर है? अब देखिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स is denoted by capital N. Capital N that means फर्स्ट लेटर ऑफ नेचुरल नंबर। दिखाई दे रहा है N, या नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हम लोग कैपिटल N द्वारा डिनोट करते हैं। क्लियर है बाबू? 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जाएगा ना इनफाइनाइट तक। इसको किस नाम से जानते हैं? नेचुरल नंबर। अब देखिए बाबू, अगर मैं इसमें से किसी एक को ले लू 5, 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 5 क्या है? नेचुरल नंबर के फैमिली से बिलोंग्स करता है। क्लियर है बाबू यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। क्लियर है बाबू यहां तक? चलिए होल नंबर देखते। अगर नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को ऐड कर दे, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, यानी जितने भी नेचुरल नंबर उसमें अगर जीरो को लाकर हम लोग ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, यानी होल हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसे क्या कहते हैं लोग? होल नंबर्स। अगर मैं लिखूं होल नंबर्स, तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, यानी इसमें हमको ऐड कर देना है किसको? जीरो को। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर। अब देखिए बाबू, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। W इज द फर्स्ट लेटर ऑफ होल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल W। दैट मीन्स W इज इक्वल टू सेट ऑफ 0 1 2 3 4 5
डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। क्लियर है बाबू। अब यहां पे देखिए जितने भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सभी आ रहे हैं होल नंबर में। दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज जीरो इज होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो जो है वो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है बाबू यहां तक। अगर इसमें से किसी मेंबर को ले लिया जाए तो 1 बिलोंग्स टू होल नंबर। क्लियर है बाबू। चलिए देखते हैं लोग नेक्स्ट। ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, यानी काउंटिंग नंबर में हम लोग ऐड कर दे किसको, जीरो को, तो क्या बन जाएगा, होल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। क्लियर है बाबू। चलिए अब हम लोग जानेंगे इंटीजर्स क्या होते। अगर मैं लिखूं यहां पे इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 5 एंड जीरो, इसमें हम लोग मिला दे किसको, जीरो को, तो यह क्या बन गया बाबू, होल नंबर। दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर। निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स कहिए या निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स कहिए, निगेटिव ऑफ negatives of counting numbers, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। यहां पे देखिए सभी नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। सबको एक साथ अगर मिला देंगे तो उसी को क्या कहा जाता है, इंटीजर्स। क्लियर है बाबू, ऑल नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर दैट मींस 1 2 3 4, उसमें जीरो कर दिया, दैट मींस 0 1 2 3 4। अब नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर दैट मींस -1 -2 -3 -4 -5। अब अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट इंटीजर्स क्या होते हैं, मालूम नहीं, दैट मींस माइनस इनफाइनाइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होगा, इनफाइनाइट, मालूम नहीं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है बाबू, कैपिटल जेड के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन यहां पे इंटीजर्स में तो कहीं जेड है नहीं, तो जेड से इसको क्यों डिनोट किया जाता है बाबू, तो यहां पे मैं कहूं जेड्स कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड, जेड जो है बाबू जर्मन वर्ड जर्लिन से आया, जिसका मतलब क्या होता है, जर्लिन विच मीन्स टू काउंट, जिसका मतलब होता है टू काउंट, विच मीन्स टू काउंट, टू काउंट। क्लियर है बाबू, यहां तक बात समझ में आ रही है, तो बोलिए यस सर। अब इंटीजर्स के बारे में हम लोग समझेंगे, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स क्या होते। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। मैं लिखूं टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। कितने टाइप्स होते हैं इंटीजर्स, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं लोग पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 दैट इज नेचुरल नंबर। उसके बाद देखिए बाबू क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 दैट इज कॉल्ड निगेटिव इंटीजर्स। और एक होता है दैट इज नॉन है ZERO, दैट इज जीरो। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव।
जो ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर यहां से हम लोग क्लियर करें, पॉजिटिव इंटीजर्स का टाइप्स के बारे में डिस्कस किया जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स के कितने टाइप्स होते हैं, आइए उसको भी देख लिया जाए। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के टाइप्स क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया जाए बाबू, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। ऐसा नंबर जो 2 से क्या एग्जैक्टली डिविजिबल हो, उसको इवन नंबर कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, द नंबर इंड्स विथ डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 आर कॉल्ड इवन नंबर। यानी ऐसे नंबर जिसके लास्ट में क्या हो 0, 2, 4, 6 एंड 8। अब यहां बात आता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो। क्या सर जीरो? बहुत बच्चे पूछते क्या सर जीरो जो होता है वह इवन नंबर होता है? कि जीरो जो होता है वह इवन नंबर होता है कि नहीं होता? तो देखिए, जब जीरो को हम लोग 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? जीरो आएगा ना बाबू। यानी जीरो जो है एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे? 2 से होता है ना। लेकिन यहां पे कहा जा रहा कि नेचुरल नंबर का ब्रांच है क्या? इवन नंबर। तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। कंफ्यूजन है ना? यस, जीरो इज नेचुरल नंबर। जीरो जो सॉरी जीरो इज इवन नंबर। जीरो क्या था बाबू? इवन नंबर होता है, ये एक्सेप्शन है। क्या है? जीरो जो होता है वह इवन नंबर होता है। क्यों? क्योंकि जीरो जो है 2 से डिविजिबल है। क्लियर है बाबू? फिर आप कहेंगे सर -2, -4, -6 यह भी तो डिविजिबल है 2 से, तो क्या उसको भी हम लोग इवन नंबर कह सकते हैं? उसको हम लोग इवन नंबर नहीं कह सकते, उसको कह सकते निगेटिव ऑफ इवन नंबर। -2 को जब 2 से डिवाइड कीजिए क्या आएगा? -1 आएगा। यानी क्या होगा? निगेटिव ऑफ इवन नंबर्स। -4 क्या है? यस, इवन नंबर्स है। क्या किसके इवन नंबर? निगेटिव ऑफ इवन नंबर्स। -6 निगेटिव ऑफ इवन नंबर्स। क्लियर है? उसके बाद क्या आता है बाबू? ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो, या दूसरे शब्दों में कहा जाए द नंबर इंड्स विथ डिजिट, द नंबर इंड्स विथ डिजिट 1, 3, 5, 7 एंड 9। यानी ऐसे नंबर्स जिसके लास्ट में क्या 1, 3, 5, 7 एंड 9 है, उसको किस नाम से जानेंगे बाबू? ऑड नंबर्स। क्लियर है? उसके बाद बाबू जानेंगे लोग प्राइम नंबर्स। अब कहिए सर ऑड नंबर में स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है? 1। प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ कितने फैक्टर्स हो? 2 फैक्टर्स हो। ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ इज नॉन एज प्राइम नंबर। अब जानेंगे बाबू किसके बारे में? कंपोजिट नंबर। अब आप पूछिएगा सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है। इसके अलावा कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो क्या हो? प्राइम। कंपोजिट नंबर, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके क्या हो? मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर्स क्या हो? 2 से अधिक हो, उसको किस नाम से जानते हैं बाबू? कंपोजिट नंबर। बात क्लियर है? चलिए चलते हैं लोग नेक्स्ट स्लाइड में। इंटीजर, ऑल होल नंबर्स
ऑल होल नंबर्स बोला जा रहा है ना, होल नंबर्स का मतलब नेचुरल नंबर एंड जीरो टुगेदर विथ निगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स, उसके साथ मिला दीजिए किसको, निगेटिव्स, किसके निगेटिव्स को, काउंटिंग नंबर्स के निगेटिव्स को, आर कॉल्ड इंटीजर्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है बाबू, कैपिटल जेड। जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड जहल और जहलेन, जहल और जहलेन से, विच मीन्स टू काउंट, जिसका मतलब क्या होता है, टू काउंट। क्लियर है बाबू, कहीं कहीं जहल भी देता है और कहीं कहीं जहलेन भी देता है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया बाबू, जहलेन, इसलिए हम लोग ज्यादा फोकस किस पे करते हैं लोग, जहलेन पे। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहां पी और क्यू क्या हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स हो, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू क्या हो, जीरो के इक्वल नहीं। फिर पूछेगा आप क्यों सर, ऐसा क्यों कि क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए इसको मैं समझा रहा हूं, अगर मैं कहीं लिख दूं 5 डिवाइडेड बाई 2, इसको अगर सोल्व करें लोग तो कैसे सोल्व किया जाएगा, 2 यहां पे लिखेंगे, 5 यहां पे, 2 इंटू 2 4, रिमाइंडर क्या आ गया 1। क्लियर है बाबू, अगर वैसे ही मैं लिखूं 3/0, क्लियर है ना, जीरो से डिवाइड कर दीजिए 3 को, 0 1 जा 0, बचा गया 3, 0 को 2 से करेंगे, फिर 0 बचा गया 3, 5 टाइम्स में 0 बचा गया 3, 7 टाइम्स में 0 बचा गया 3। बात समझ में आ रही है, यानी कितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई करे लो हमारा आंसर क्या होगा, 3 ही होगा। बात समझ में आ रही है ना, यानी यह कभी भी कैंसिल नहीं होगा, इसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए q इज नॉट इक्वल टू जीरो वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p और q क्या हो, इंटीजर्स, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही बाबू। अब देखिए रेशनल नंबर की बात हो रही है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, या दूसरे शब्दों में कहा जाए द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो उसको अगर हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो तो वो भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 5 लिखा हुआ है ना, क्या 5 को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस वी मे राइट 5 इज इक्वल टू 5/1, सो 5 इज अ रेशनल नंबर। जीरो, जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 0/1, सो जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्लियर है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, या दूसरे शब्दों में कहा जाए द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, या तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो या तो उसे हम लोग एक्सप्रेस कर सके किस फॉर्म में, पी बाई क्यू के, उसी को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, रेशनल नंबर। क्लियर है बाबू यहाँ पे। अब रेशनल नंबर्स के टाइप्स कितने होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, और होता है ZER, डेट मीन जीरो। जीरो इज ऑल्सो नॉन एज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है ना, पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर एंड जीरो। क्लियर है बाबू यहां तक। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले यह समझेंगे। रेशनल नंबर, a rational number in which denominator and numerator है सेम साइन। अगर मैं लिखूं p/q, अगर p और q दोनों के साइन क्या हो, सेम हो, सेम साइन हो, क्या हो बाबू, सेम साइन है, तो उसी को कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्लियर है। जैसे यहां पे देखिए -5/-3, -5 का सिंबल क्या है बाबू, निगेटिव,
-3 का सिंबल क्या है? निगेटिव। दोनों के साइन क्या है? सेम है। यानी ये कौन सा रेशनल नंबर है बाबू? पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्लियर है यहां तक? अब देखिए निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है? A rational number in which numerator and denominator have different sign. अगर दोनों के साइन क्या हो? डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। मैं अगर लिखूं यहां पे निगेटिव रेशनल नंबर -5/4, इसका साइन क्या है? निगेटिव। यहां पे साइन क्या है बाबू? पॉजिटिव। दोनों के साइन क्या है? डिफरेंट है ना। जब दोनों के साइन डिफरेंट हो तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? निगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर है बाबू यहां तक? एंड जीरो इज नॉन एज जीरो रेशनल नंबर। और जीरो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जीरो रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसे नंबर्स जो किस फॉर्म में? पी बाई क्यू के फॉर्म में। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पी और क्यू क्या हो? इंटीजर्स। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू क्या हो? जीरो के इक्वल नहीं हो। सो हम लोग इसको जानते हैं रेशनल नंबर के नाम से। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। अब कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर को किस नाम से जानते हैं? कैपिटल क्यू। फिर कैपिटल क्यू के नाम से क्यों जानेंगे बाबू? द क्यू कम्स फ्रॉम इंग्लिश वर्ड क्वेसेंट। क्यू कहां से आया बाबू? इंग्लिश वर्ड क्वेसेंट से। क्वेसेंट समझ रहे लो ना, डिवाइड करते हैं लोग यहां पे। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्वेसेंट। क्लियर है बाबू यहां तक? द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। अब देखिए हम लोग को पढ़ना इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट मैं अगर लिखूं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट मींस देखिए इक्वल, वैलेंट यानी जिसका वैल्यू क्या हो? इक्वल हो, उसी को इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 2/4 दिखाई दे रहा, अगर मैं न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 2/4 है, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट मीन्स 2/4 इज इक्वल टू 2 जा 4, 4 into 2 8 is equal to 2 into 3 6, 4 into 3 12. That means 2/4, 4/8 and 6/12 are known as equivalent rational numbers. ये कौन से रेशनल नंबर्स हो जाएंगे? इक्विवेलेंट। लेकिन यहां पे कंडीशन होता है बाबू, इक्विवेलेंट का एक कंडीशन होता है, हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते लोग। यानी कंडीशन कहा जाता है इफ a by b इज अ रेशनल नंबर, अगर a by b क्या हो? कोई रेशनल नंबर हो, एंड m इज अ एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर। यहां पे देखिए बात हो रही नॉन जीरो की, यानी कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं हो। निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? नॉन जीरो। दैट मीन नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा आ जाएगा 0/0 के फॉर्म आ जाएगा ना, इसलिए कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, वह जो प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्लियर है बाबू? एक और कंडीशन होता है इफ a by b is a rational number and m is a non-zero integer, then
अगर यहां पे देखिए 16/24 लिखा हुआ है ना बाबू, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 8 से और नीचे भी डिवाइड कर दूं 8 से, तो हमको क्या मिलेगा 2/3। ये 2/3 और 16/24 इसको भी हम किस नाम से जानते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्लियर है बाबू? डेट में दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है इफ a by b इज अ रेशनल नंबर, इफ a by b is a rational number and m is a non-zero integer, m क्या हो, नॉन जीरो इंटीजर हो, देन a by b is equal to a multiplied by m अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई m। इसी को किस नाम से जानते हैं लोग, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्लियर बाबू? कंडीशन नंबर सेकेंड, इफ a by b is a rational number and m is a non-zero integer, then a by b will be equal to a divided by m upon b divided by m। क्लियर है बाबू यहां तक? अगर डिवाइड भी करते सेम नंबर से तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्लियर है? चलिए देखते हैं लोग नेक्स्ट टॉपिक, इफ a by b is a rational number and m is a non-zero integer, m क्या हो, non-zero integer हो, then a by b will be equal to a into m upon b into m are called equivalent rational number। क्लियर है बाबू? चलिए देखते हैं लोग नेक्स्ट टॉपिक, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म किसे कहते हैं? तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए अगर मैं लिखूं इफ a by b is a रेशनल नंबर, a by b क्या हो, कोई रेशनल नंबर और ऐसा हो कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी किसी भी नंबर से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते अदर देन वन, अदर देन वन, वन के अलावा किसी भी नंबर से हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते। और q नॉट इक्वल टू जीरो, q नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे मैं अगर यहां पे लिखूं 7/3, 7 और 3 को किसी भी नंबर से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो 7 और 3 को डिवाइड कर अदर देन वन, वन के अलावा। सो 7 एंड 3 आर आल्सो नोन एज को प्राइम नंबर्स, जो किस नाम से जानेंगे लोग, को प्राइम नंबर्स के नाम से जानेंगे लोग। तो यह जो नंबर है किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में बाबू, सिंपलेस्ट फॉर्म। वहीं अगर मैं लिखूं 14/21, क्या यह सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है? तो आप कहिएगा नो सर। क्यों? क्योंकि 14 और 21 दोनों नंबर को हम लोग डिवाइड कर सकते, किससे कर सकते, 7 से, यानी दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन फैक्टर है कौन, 7, विच इज अदर देन 1, जो 1 के अलावा है। इसलिए 14/21 सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर है बाबू यहां तक? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों नंबर में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं हो जो अदर देन 1। या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है इफ a by b इज अ रेशनल नंबर इन विच a एंड b आर को प्राइम, जहां a और b क्या हो, को प्राइम नंबर, सो उसी को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। चलिए चलते हैं लोग नेक्स्ट, a rational number a by b is said to be in its simplest form। कोई रेशनल नंबर a by b है उसको हम लोग कहेंगे किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। कब? इफ a एंड b आर इंटीजर्स, जब a और b क्या हो, इंटीजर्स हो, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, किसके अलावा, अदर देन 1, अदर देन 1, 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और q जो हो क्या हो, जीरो के इक्वल ना हो। बात समझ में आ रही बाबू? चलिए अब लोग हम लोग सीखने वाले हैं लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन। रियल लाइन पे हम लोग रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें,
तो सबसे पहले यह समझना होगा नंबर लाइन क्या होता है। अ लाइन कॉन्सिस्ट ऑफ रियल नंबर्स इज नॉन एज नंबर लाइन। लाइन जो रियल नंबर से क्या हो बना हुआ हो, जिसमें रियल नंबर से, उसी को क्या कहा जाता है बाबू, नंबर लाइन। बात समझ में आ रही है यहां तक। यहां पर अगर मैं 0 लिख दूं तो इधर जो मिलता है वो कौन सा नंबर्स मिलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, और इधर निगेटिव नंबर। क्लियर है बाबू। दैट मींस 0 के राइट साइड में जो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स। यहां तक क्लियर है बाबू। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नंबर्स लाइन जो होते हैं उसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड रेशनल नंबर्स। लेकिन हम लोग जो अभी सीखने वाले हैं लोग, वो क्या सीखेंगे लोग, हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। सबसे पहले इसको बाय पार्ट्स करके पढ़ेंगे लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम लोग एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे लोग। सबसे पहले हम लोग सीखें कि हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स हैविंग डिनोमिनेटर 2 ऑन नंबर लाइन। यानी वैसे रेशनल नंबर्स जिसका डिनोमिनेटर 2 हो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वी ड्रॉ लाइन ए बी, we draw a line AB which extends endlessly in both sides। यहां पे देखिए दोनों साइड में एरो बना हुआ है ना, जिसका मतलब क्या, दोनों साइड में एक्सटेंड कर रहा है। कहां तक, endlessly, जैसे कहीं पे कोई एंड पॉइंट नहीं है। स्टेप नंबर 1 हो गया ना, we draw a line AB which extends endlessly in both sides। स्टेप नंबर 2 देखिए, इसमें कहीं पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए, we take any point O on this number line। इसमें कहीं पे एक पॉइंट ले लीजिए, that is O। लेट ओ रिप्रेजेंट इंटीजर 0। अब जो ओ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0। क्लियर है बाबू। बाय टेकिंग अ फिक्स लेंथ, यहां से कोई फिक्स लेंथ ले लीजिए, बाय टेकिंग अ फिक्स लेंथ कॉल्ड यूनिट लेंथ। अब जब यहां से फिक्स लेंथ लीजिए जिसको यूनिट लेंथ कहिएगा, वो अगर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम डिस्टेंस इधर लेंगे 2 को, सेम 3। उसी तरह अगर हम लोग इधर ले ले लेफ्ट साइड ऑफ O, दैट रिप्रेजेंट्स -1, -2, -3। क्लियर है बाबू। अब आप लोग को यह बताना है कि 1 से 2 के बीच जितना डिस्टेंस है, क्या उतना ही डिस्टेंस 0 से -1 के बीच में है, क्या उतना ही डिस्टेंस 2 से 3 के बीच में है, कि इधर जो है पॉजिटिव इधर जो है निगेटिव है। सोचिए, क्या जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का है उतना ही डिस्टेंस इधर भी है, कि इधर पॉजिटिव में इधर निगेटिव में? नहीं, दोनों का डिस्टेंस बाबू सेम ही है। बस अंतर ये है किस साइड में है, राइट साइड में है तो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, उतना ही डिस्टेंस निगेटिव साइड में ले रहे हैं और रिप्रेजेंट करेंगे निगेटिव को। क्लियर है बाबू। इस तरह से हम लोग किसी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते। अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो रेशनल नंबर्स जिसके डिनोमिनेटर क्या 1/2, 3/2, 5/2, ऐसे रिप्रेजेंट्स करने हो जिसके डिनोमिनेटर क्या 2, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रोसेस सेम है। वी ड्रॉ अ नंबर लाइन AB which extends endlessly in both sides। We take any point O on this number line, let O represent integer 0 by taking a fixed length called unit length। यहां से कोई एक लेंथ ले लीजिए, यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1। क्लियर है बाबू। अब देखिए हमको रिप्रेजेंट क्या करना, 1/2, 1/2। यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस क्या, 1 यूनिट। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमको डॉट्स की कितने आवश्यकता होगी, 1 डॉट्स की। अब यहां पे ले लीजिए, अब जो यहां से यहां का डिस्टेंस होगा यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/2। इतना ही डिस्टेंस इधर लेंगे लोग 2/2, दैट मींस 1। उतना ही डिस्टेंस अगर इस साइड में लिया जाए 3/2, इधर ले 4/2, 5/2। सेम डिस्टेंस अगर हम ले लो लेफ्ट साइड ऑफ O तो किसको रिप्रेजेंट करेगा बाबू, -1/2,
-2/2 -3/2। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है। यानी ऐसे कोई भी रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 2 हो, उसको बहुत ही आसानी से हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखा जाए अगर 3 हो तब कैसे करेंगे, 4 हो तब कैसे करेंगे, 5 हो तब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऐसे रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 3 हो, अगर डिनोमिनेटर 3 हो तो उसको प्रोसेस सेम है। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। यहां पे 0 होगा बाबू और यहां पे क्या होगा 1। अब यहां पे 0 और 1 के बीच जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड करना है। हाउ मेनी पार्ट, 3 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स बाबू, 3 इक्वल पार्ट। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने डॉट्स की आवश्यकता होगी, 2। देखिए 1 2। अब सर 3 पार्ट में कैसे डिवाइड होगी, देखिए यहां से यहां तक 1 पार्ट दिखाई दे रहा है ना, फिर यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, 3 पार्ट्स हो गया ना। अब यह किसको रिप्रेजेंट करेगा 1/3 को, यह किसको रिप्रेजेंट करेगा 2/3 को, यह किसको रिप्रेजेंट करेगा 3/3, दैट मींस 1 को। उसके नेक्स्ट 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, और इधर आएंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा बाबू, -1/3, -2/3, -3/3। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है यहां तक। उसी तरह 4 होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कितने पार्ट में, 4 पार्ट्स में। बात समझ में आ रही है। इस तरह से हम लोग किसी भी रेशनल नंबर्स को जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी हो 4, 5, 6, उसको बहुत ही आसानी से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं, अ लाइन विच कॉन्सिस्ट ऑफ रियल नंबर्स। ऐसा लाइन जो किससे बना हुआ हो, रियल नंबर से, उसको कहा जाता है नंबर लाइन। A line which consists of real numbers is called a number line. उसका मतलब क्या हुआ रियल नंबर्स का, थोड़ा समझते हैं। इट मींस अ नंबर लाइन कॉन्सिस्ट ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, सभी को हम लोग इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए वो फिर से देखते हैं लोग, अगर कहीं पे कोई नंबर दे दे, जैसे कि मैंने एक एक करके आपको पढ़ाया कि 5/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, लेकिन हमने सीखा 0 को डिवाइड करेंगे, 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो 7/3, तो क्या हम लोग 0 से करते जाएंगे, नहीं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको यह फाइंड करना होगा कि 7/3 जो है ये किन दो इंटीजर्स के बीच लाइज करता है। स्टेप नंबर 1, तो 7/3 दैट मींस 2 होल 1/3। क्लियर है बाबू, 2 होल 1/3 का मतलब क्या है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। सिंस 2 इज लेस देन 2 होल 1/3 and 2 whole 1/3 is less than 3, दैट मीन 7/3 जो है बाबू 2 and 3 के बीच में ही लाइज करेगा। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करेंगे लोग, वी ड्रॉ नंबर लाइन ए बी which extends endlessly in both sides. We take any point O on this number line. Let O represent integer 0. O किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 को। टेकिंग अ फिक्स लेंथ कॉल्ड यूनिट लेंथ। अब यहां पे देखिए, यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा। सेम डिस्टेंस को अगर हम लोग लेफ्ट साइड में ले लो ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1, -2, -3। क्लियर है बाबू, हमको रिप्रेजेंट करना है 7/3, यानी यह जो नंबर 2 and 3 के बीच में लाइज कर रहा है बाबू, यानी यह जो नंबर होगा 2 and 3 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। अब यहां पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है, 3 है ना, यानी इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितना इक्वल पार्ट में बाबू, 3। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको कितने डॉट्स की आवश्यकता होगी, जल्दी बताइए। डॉट्स की आवश्यकता होगी बाबू, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डॉट्स की आवश्यकता होगी। चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 2।
3 पार्ट्स में हो गया ना, 1 2 एंड 3। अब जो फर्स्ट डॉट है वह किसको रिप्रेजेंट, अब देखिए यहां पे क्या है, 1 है ना, 2 होल 1/3, यानी फर्स्ट डॉट ही रिप्रेजेंट करेगा 2 होल 1/3 को। या किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 होल 1/3, या किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 होल 2/3। यानी फर्स्ट डॉट को हाईलाइट कीजिए और यहां पे लिख दीजिए P, 2 होल 1/3, और नीचे लिखेंगे लो हियर P रिप्रेजेंट्स 2 होल 1/3। 2 होल 1/3, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, 2 होल 1/3 को। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब उसी तरह देखते हैं लोग, अगर कहीं मिल जाए हमको रिप्रेजेंट करने के लिए -7/3, क्या मिल रहा है बाबू, -7/3, इसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अगर मैं होल में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, 2 होल 1/3, माइनस को अगर कॉमन कर ले -2 होल 1/3, यानी यह जो नंबर है किन दो नंबर्स के बीच में लाइज करेंगे, इसको देखिए, सिंस दिस नंबर इज -3 इज लेस देन -2 होल 1/3 इज लेस देन -2, यानी यह जो नंबर है वो -2 एंड -3 के बीच में लाइज करेगा। क्लियर है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगेन वी ड्रॉ अ नंबर लाइन ए बी, here will be 0 1 2 and 3, here -1 -2 -3। अब जो हमको रिप्रेजेंट करना है, किसको करना है, वो -2 एंड -3 के बीच में। इस यहां पे देखिए डिनोमिनेटर क्या 3, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में, और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने डॉट्स की आवश्यकता होगी बाबू, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 डॉट्स की आवश्यकता होगी। यस गुड, 1 एंड 1 2। अब रिप्रेजेंट क्या करना, -2 होल 1/3 को, यानी यहां फर्स्ट डॉट हियर P रिप्रेजेंट -2 होल 1/3, हियर P रिप्रेजेंट्स -2 होल 1/3। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर, रेशनल नंबर को बहुत ही आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए रिप्रेजेंट करें 2 होल 3/8, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यह जो नंबर होगा 2 होल 3/8 जो है किन दो नंबर्स के बीच में लाइज करता है बाबू, सिंस 2 होल 3/8 इज ग्रेटर देन 2 बट दिस नंबर इज लेस देन 3। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं यहां पे लिखूं 2 और यहां पे लिखूं 3, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा, 8 इक्वल पार्ट्स में, 8 इक्वल पार्ट्स में। और 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितनी डॉट्स की आवश्यकता होगी, 7 डॉट्स की। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर है बाबू यहां तक। अब देखिए कितना रिप्रेजेंट करना है, 2 होल 3/8, यानी थर्ड नंबर डॉट्स 1 2 3, इसी को हाईलाइट कर दीजिए P, या किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 होल 3/8। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है ना, बनेगा उसी तरह से आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। 8/5 एंड -11/7 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, 8/5 डेट मीन्स क्या हो जाएगा, 8/5 डेट मीन्स हो जाएगा 1 होल 3/5। यह जो नंबर है किन दो नंबर्स के बीच में लाइज करेगा, 1 एंड 2, 1 एंड 2। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, अगर यहां पे 1 है और यहां पे कितना है, 2 है, since this number 1 is less than 1 whole 3/5 and 1 whole 3/5 is less than 2, अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो, इसको डिवाइड करना हो 5 इक्वल पार्ट्स में, तो कितने डॉट्स की आवश्यकता होगी, 5
को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 इक्वल पार्ट्स को हमको 4 डॉट्स की आवश्यकता होगी। दैट मीन्स यहां पे देखिए बाबू 1 2 3 एंड 4 क्लियर है बाबू। अब रिप्रेजेंट किसको करना है 1 होल 3 अपॉन 5 यानी थर्ड डॉट्स 1 2 एंड 3 यही रिप्रेजेंट करेगा हमको किसको 1 होल 3 अपॉन 5। क्लियर है बाबू यहां तक बात समझ में आ रही है। उसी तरह अगर इसको रिप्रेजेंट करें -11/7 इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे -11/7 देखिए -11/7 दैट मीन्स -1 होल 4/7 यानी यह जो नंबर है -1 एंड -2 के बीच में लाइज करेगा -1 एंड -2 दैट मीन्स अगर इसको मैं लिखूं सिंस -2 is less than -1 whole 4/7 is less than -1 क्लियर है बाबू यहां तक। अब -1 एंड -2 के बीच में आप लोग इसको बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बाबू करके दिखा दें हम कर दें चलिए हम ही सिखा देते हैं आपको। अगर यहां -1 है बाबू तो यहां पे क्या हो जाएगा -2 इसका डिनोमिनेटर क्या 7 है ना यानी इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितनी डॉट्स की आवश्यकता होगी 6 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए बाबू रिप्रेजेंट क्या करना था -1 होल 4/7 4 डॉट्स नंबर 4 काउंट कीजिए इधर से 1 2 3 एंड 4 यही रिप्रेजेंट करेगा -1 होल 4/7 दैट मीन्स -11/7। क्लियर है बाबू बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। अब हम लोग सीखेंगे फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अगर मैं लिखूं यहां पे 5 और 6 मैं कहूं इसके बीच में आप एक नंबर से बताइए कोई नंबर से दिख रहा है नहीं। आप कहेंगे सर अगर मैं लिख दूं 5.0 और 6 को लिख दूं 6.0 तो क्या सर इसके बीच में कुछ नंबर्स हो सकते हैं तो आप कहेंगे यस सर। अगर मैं लिखूं 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 इतने नंबर्स मिल गए ना इसके नंबर्स के बीच में। लेकिन अगर मैं कहूं कि फाइंड कीजिए 1 एंड 2 के बीच में 20 नंबर्स तब आप कैसे फाइंड करेंगे क्योंकि सर 1.0 अगर मैं लिखूं और 2 को क्या लिख दूं 2.0 तो इसके बीच में कितने नंबर्स मिलेंगे 1.1 1.2 1.3 एंड दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही मिलेगा ना। अगर 20 फाइंड करना होगा तब अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं इसको और बड़ा कर दूं तो क्या हो जाएगा 1.01 1.02 1.03 ऐसे फाइंड कर सकते कोई दिक्कत नहीं है यहां तक बाबू बात समझ में आ रही ना। लेकिन ये डेसिमल में फाइंड हो रहा किसे फाइंड हो रहा है डेसिमल्स में। तो थोड़ा सा और देखते हैं लोग अगर मैं लिखूं यहां बाबू 5 और यहां पे लिखूं 6 अगर इसके बीच में सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड करना कितने रेशनल नंबर ओनली 1 रेशनल नंबर तब कैसे मैं फाइंड करूंगा तो अगर 1 फाइंड करना हो तो देखिए दोनों में छोटा कौन है सिंस 5 इज लेस देन 6 5 क्या है छोटा किससे 6 अगर फाइंड करना इसके बीच में 1 रेशनल नंबर तो यहां पे लिख सकते हैं लोग अ रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6 इज इक्वल टू 1/2 into 5 plus 6 that means 1/2 into 11 that means 11/2। क्लियर है बाबू बात समझ में आ रही है। यानी एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो दो रेशनल नंबर्स के बीच में तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक रेशनल नंबर मिल जाएगा तो दोनों के बीच में क्या होगा लाइज करेगा। क्लियर है यहां तक बात समझ में आ रही है। देखिए जिसको हम लोग कहते हैं इसको मेथड नंबर 1 में अगर बोल दो मेथड नंबर 1
अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता, इसी को हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते। इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, टू रेशनल नंबर्स, ए और बी क्या हो, टू रेशनल नंबर, सो देन अ रेशनल नंबर विच लाइंग बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी। इसे क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक मीन। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रहा है ना। इसका यूज सिर्फ वन रेशनल नंबर फाइंड करने में किया जाता है। एक रेशनल नंबर अगर फाइंड करना तो उसमें उसका यूज किया जाता है। सबसे प्रॉपर मेथड वही है, एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए अर्थमेटिक मीन। क्लियर है। अब देखिए जैसे यहां पे कहा जा रहा है फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग 1/3 एंड 1/2। क्लियर है। इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं, लेट ए बी 1/3 एंड बी बी 1/2। क्लियर है बाबू, यहां पे ए का वैल्यू क्या 1/3 और बी का वैल्यू 1/2। सो रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2। क्लियर है बाबू यहां तक। दैट मीन्स 1/2 इंटू एलसीएम फाइंड करेंगे 6, 2 + 3, दैट मीन्स 1/2 इंटू 5/6, दैट मीन्स 5/2 will be our answer. That means a rational number which is lying between 1/3 and 1/2 is 5/12। क्लियर है बाबू, बात यहां तक समझ में आ रही है। इसी तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एक रेशनल नंबर जो 2/3 एंड 3/4 के बीच हो। बात समझ में आ रही है यहां तक। इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है या सबसे अच्छा यूज होता है एक रेशनल नंबर फाइंड करने में। एक रेशनल नंबर फाइंड कीजिए टू रेशनल नंबर्स के बीच में, तो सबसे बेस्ट अप्रोच आपका यही होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए लेकिन अगर बात करें फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन -2 एंड -3 के बीच में, अगर थ्री रेशनल नंबर्स फाइंड करना तब कैसे फाइंड करेंगे। आप कहेंगे सर -2 और यहां पे लिख दीजिए -3। कहिएगा सर आप एक रेशनल नंबर इस मेथड का यूज करके निकालेंगे, तो यहां पे जो रेशनल नंबर मिलेगा, मान लीजिए P मिल गया रेशनल नंबर, जो क्या होगा इन दोनों नंबर्स के बीच में लाइज करेगा। फिर कहे सर आप इनका यूज करके निकालिए एक और रेशनल नंबर, यहां मिल गया Q, तो Q सिंस -3 एंड P के बीच में लाइज कर रहा है, दैट मीन्स -3 और -2 के बीच में भी लाइज करेगा ना। अब कहिए सर 3 निकालना है, एक और निकालते लोग P और -2 का यूज करके, यह R हो गया सपोज कीजिए, तो यहां पे देखिए निकल रहा है ना, थोड़ा सा लंबा हो जाए। अगर इसी तरह मैं कहूं कि निकाले 50 रेशनल नंबर्स, फाइंड 50 रेशनल नंबर्स व्हिच इज लाइंग बिटवीन -3 एंड -2, अगर 50 रेशनल नंबर्स फाइंड करो और इस मेथड का यूज करेलो तो हम लोग यूज करते रह जाएंगे, हमारा टाइम भी खत्म हो जाएगा, पेपर भी खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना इसे सोल्व करने में। तो इसे अब इसको सोल्व नहीं करेंगे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने। फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स, यहां हम क्या फाइंड करने, थ्री रेशनल। अगर n इज इक्वल टू मैं 3 लिख दूं, n इज इक्वल टू 3, तो n + 1 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर n + 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। n + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब इसका यूज करके फाइंड कर, जैसे देखिए -3 यू मे राइट हियर -3/1। क्लियर है बाबू यहां पे। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -3/1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट मीन्स -12/4। क्लियर है बाबू यहां तक। उसी तरह अगर मैं लिखूं -2, दैट मीन्स -2/1 -2 इंटू 4/1 इंटू 4, दैट मीन्स -8/4।
अब इसके बीच में 3 रेशनल नंबर्स निकालना हो, सो 3 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2 इज इक्वल टू। अब देखिए ऐसे निकालना होता है, इसके बीच में कौन से नंबर्स आएंगे बाबू? -11/4, -10/4, -9/4। क्लियर है ना बाबू? इसको हम लोग और सोल्व कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए, -5/2 दैट मीन्स -11/4 -5/2 एंड -9/4। यहां में दिखाई दे रहा है ना, ये जो रेशनल नंबर्स होंगे क्या होंगे? इनके बीच में लाइन करेंगे। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है? एनी डाउट? यानी यह जो नंबर्स होंगे इनके बीच में लाइज करें। अब आप कहेंगे सर आपने 4 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, आपने यहाँ 5 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, आपने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? देखिए बाबू यहाँ पे हम लोग 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते। जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड होंगे? 4। उस 4 में से किसी भी आप 3 को आप लोग लिख सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 3 दोनों बीच के कितने नंबर्स निकलेंगे? 99। उस 99 में से आप किसी भी 3 को लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपका आंसर हो और जो बुक का आंसर दोनों सेम ही हो, ऐसे भी हो सकते हैं कि दोनों के आंसर क्या हो? अलग अलग हो, डिफरेंट हो। तो आपको मालूम नहीं होगा कि 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने होते हैं? इनफाइनाइट्स होते हैं। उसे किसी को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही बाबू? अब देखिए इस मेथड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेकेंड मेथड, मेथड n+1। मेथड n+1। सबसे पहला वर्क जो है, जितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने उसमें +1 कीजिए। उसमें क्या कीजिए? +1 कीजिए और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा ना। जैसे अगर मैं लिखूं फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच अगर हमको फाइंड करना, कितने रेशनल नंबर्स? 4 रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर हो? 4। तो लिखेंगे हियर n इज इक्वल टू 4, सो n+1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा बाबू। क्लियर है? वी में राइट 1 इज इक्वल टू 1/1। 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1। अब 1/1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना से बाबू? 5 से, दैट मीन्स 5/5। क्लियर है बाबू? फिर देखिए 2, दैट मीन्स 2/1। 2/1। अब 2/1 को कैसे लिखेंगे? 2 × 5/1 × 5, दैट मीन्स 10/5। क्लियर है ना बाबू? अब इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने? 4 रेशनल नंबर्स। सो required 4 rational numbers between 1 and 2 is equal to, देखिए बाबू 5/5 एंड 10/5 के बीच में लिखना है, दैट मीन 6/5, 7/5, 8/5 एंड 9/5। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। हमने सेकेंड मेथड देखा, ठीक है ना। अब देखिए और भी मेथड है, उसको देखते हैं। जैसे यहां फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने? 5 बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमको रेशनल नंबर्स फाइंड करने। कितने फाइंड करने? 5 रेशनल नंबर्स। तो यहां पे देखिए लिखेंगे सोल्यूशन n इज इक्वल टू क्या है बाबू? 5। सो n+1 विल बी इक्वल टू 6। क्लियर है? यहां पर डिनोमिनेटर देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर क्या सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो उस कंडीशन में हमको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। क्लियर है बाबू? 3/5 इज इक्वल टू 3 × 6/5 × 6, that means 18/30। एंड यहां पे क्या नेक्स्ट 4/5,
दैट मीन्स 4 into 6 अपॉन 5 into 6, दैट मीन्स 24 अपॉन 30। क्लियर है बाबू। अब इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने, 5 रेशनल नंबर्स। सो 5 रेशनल नंबर्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे बाबू, देखिए 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30। क्लियर है बाबू, 1 2 3 4। क्लियर है बाबू। अब इसको कैंसिल कर दीजिए थोड़ा सा, इसको कैंसिल कीजिए 2 अपॉन 3, इसको 3 से कैंसिल कीजिए 7 अपॉन 10, 2 से 11 अपॉन 15, दैट मीन्स 19 अपॉन 30, 2 अपॉन 3, 7 अपॉन 10, 11 अपॉन 15 एंड 23 अपॉन 30। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, बहुत ही आसानी से बाबू फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। n+1 वाले मेथड से कीजिएगा, सेकेंड मेथड से। अगर 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो इंसर्ट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5 अपॉन 13 एंड 6 अपॉन 30। इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स है नॉर्मली चेक कीजिए तो कहिएगा सर -4 अपॉन 13, -3 अपॉन 13, -2 अपॉन 13, -1 अपॉन 13, 0 अपॉन 13, 1 अपॉन 13, 2 अपॉन 13, 3 अपॉन 13, 4 अपॉन 13, 5 अपॉन 13। काउंट कीजिए कितने हो रहे बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर ऐसे ही है, नॉर्मल ही निकल जाएगा ना दोनों नंबर्स के बीच में, बिकॉज -5 अपॉन 13 एंड 6 अपॉन 13 गिवन है, तो इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। अब देखिए इंसर्ट 100 रेशनल नंबर्स, कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 100 रेशनल नंबर बिटवीन -4 अपॉन 11 एंड 7 अपॉन 11। अब देखिए कितने फाइंड करने, 100। हियर n इज विल बी इक्वल टू 100, सो n+1 विल बी इक्वल टू 101। क्लियर है बाबू। -4 अपॉन 11 विल बी इक्वल टू -4 इंटू 101 अपॉन 11 इंटू 101, मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा बाबू, -404 अपॉन 1111। क्लियर है बाबू। एंड 7 अपॉन 11, दैट मीन 7 इंटू 101 अपॉन 11 इंटू 101, मल्टीप्लाई कीजिए 707 अपॉन 111 एंड 1। इसके बीच में हम लोग ओनली 100 रेशनल नंबर्स को, किसी भी रेशनल नंबर्स को हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। इसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स मिलेंगे जिसमें आउट ऑफ दिस रेशनल नंबर्स एनी 100 रेशनल नंबर्स हम लोग लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, बात समझ में आ रही है। चलिए अब मेथड नंबर 3 देखते हैं लोग। थर्ड मेथड डिफरेंस मेथड, इसको किस नाम से जानते हैं बाबू, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या होता है देखिए, इफ x and y are two rational numbers, two rational numbers, x और y क्या हो, टू रेशनल नंबर। सो इस कंडीशन में सच डेट x इज लेस देन y, x क्या हो बाबू, छोटा हो किससे, y से। x क्या हो, छोटा हो किससे, छोटा हो y से। सो लेट d विल बी इक्वल टू, हम लोग सपोज करते हैं कि d का जो वैल्यू निकलेगा वह एंड n क्या हो, एंड n बी
द नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स विच विल बी फाइंड, जितना हमको रेशनल नंबर्स क्या करना, फाइंड करना, इन वहां पे क्या नंबर्स, सो डी विल बी इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। कोई दिक्कत है यहां तक बाबू? d विल बी इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। अब जितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, सो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स विल बी इक्वल टू x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, कहां तक, जहां तक फाइंड करना हो इसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना बाबू? कोई दिक्कत यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं लोग इसमें। इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने? 5। किसके बीच में? 1 एंड 2 के बीच में। अगर मैं लिखूं लेट x बी 1 एंड y बी 2, यहां पे x का वैल्यू क्या हो गया? 1 और y का वैल्यू क्या हो गया बाबू? 2 हो गया ना। एंड n इज इक्वल टू, कितने रेशनल नंबर फाइंड करने? 5। दैट मींस n विल बी इक्वल टू 5। कोई दिक्कत है बाबू? लेट d विल बी इक्वल टू, कौन बड़ा है? y बड़ा है ना। दैट मींस फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया, d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। दैट मींस y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। दैट मीन्स y का वैल्यू क्या है बाबू? 2 माइनस 1, n का वैल्यू 5 प्लस 1। दैट मीन्स 1/6। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। सो 5 रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा देखिए, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है? चलिए x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू यहां पे है 1 प्लस 1/6, 1 प्लस 2/6, 1 प्लस 3/6, 1 प्लस 4/6 एंड 1 प्लस 5/6। क्लियर है बाबू? बात यहां तक बात समझ में आ रही है? इसको ऐड कर सकते हैं लोग, आप लोग, मैं ऐड कर दूं। दैट मीन्स 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग बाबू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए मैं कैंसिल कर देता हूं। दैट मीन्स 4/3, 3/2, 5/3। दैट मीन्स 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 and 11/6 are required rational numbers which is lying between 1 and 2। बात समझ में आ रही है? अब देखिए उसी तरह सेम क्वेश्चन है, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कीजिए -2/3 एंड 3/4 के बीच में। बात समझ में आ रही है बाबू? उसी तरह फाइंड करना, फाइंड 9 रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने? 9 नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.1, 0 और 0.1 के बीच में हमको कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने? 9 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। यहां पे लिखेंगे लेट x भी 0 एंड y भी 0.1। यहां पे x का वैल्यू क्या है बाबू? 0 और y का वैल्यू 0.1 है। क्लियर है? n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n विल बी इक्वल टू
find 9 rational numbers, that means n will be equal to 9. So let d will be equal to, d is equal to y minus x upon n plus 1. क्लियर है बाबू? y का वैल्यू क्या है देखिए, 0.1 माइनस 0 अपॉन 9 प्लस 1, that means 0.1 upon 10, 0.1 upon 10. इसका मतलब क्या होता है बाबू? इसको अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो 0.01, अगर डेसिमल में ना लिखना हो, अगर फ्रैक्शन में लिखना होगा तब कैसे लिखेंगे लोग? 1 अपॉन 100. क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है? तो बोलिए यस सर. तो हमको फाइंड कितने रेशनल नंबर्स करने हैं? फाइंड हमको करने हैं बाबू 9 रेशनल नंबर. सो रिक्वायर्ड 9 रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू x प्लस डी इंटू एक्स प्लस 2d कॉमा एक्स प्लस 3d एक्स प्लस 4d एक्स प्लस 5d एक्स प्लस 6d एक्स प्लस 7d एक्स प्लस 8d एक्स प्लस 9d. क्लियर है बाबू? अब ऐड करना, एक्स का वैल्यू क्या है? 0, दैट मीन 0 प्लस 0.01, नेक्स्ट 0 प्लस 0.02, 0 प्लस 0.03 प्लस 0 प्लस 0.04 इंटू 0 प्लस 0.05, 0 प्लस 0.06, 0 प्लस 0.07, 0 प्लस 0.08, 0 प्लस 0.09. क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है? जीरो में ऐड करेंगे ना, क्यों? क्योंकि x का वैल्यू क्या है? 0 है. बात समझ में आ रही है ना? और हम लोग जानते हैं कि 0 ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड कीजिए उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता. सो 0 इज नॉन एज एडिटिव आइडेंटिटी, इसलिए हम लोग 0 को एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से भी जानते हैं. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? दैट मीन 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08 एंड 0.09. बात समझ में आ रही बाबू? दैट मीन्स चलिए हम लोगों ने बहुत क्वेश्चंस को देखा, इसी के साथ हम लोग आज अपने सेशन को ओवर करते हैं लोग. फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ. अब इसका हम लोग अप्लाई करेंगे लोग क्वेश्चंस में. चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर.